सतीश दिल्ली में एक सरकारी अस्पताल की एम्बुलेंस चलाता था। 1 महीने उसके दिन की शिफ्ट रहती और 1 महीने रात की। एक बार जब सतीश नाइट शिफ्ट पर था तो उसके पास किसी औरत का फोन आया। हेलो भैया, मैं वजीराबाद के पास हाईवे से बोल रही हूँ। मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। हम यहाँ अकेले फंसे हुए हैं। प्लीज जल्दी से आ जाइए। घबराइए नहीं मैडम, मुझे आप अपना नाम और लोकेशन व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। मैं करीब आधे घंटे या 45 मिनट में पहुँच जाऊंगा। 2 मिनट बाद सतीश के मोबाइल पर लोकेशन और नाम आ गए। वो गूगल मैप के हिसाब से एम्बुलेंस लेकर चल दिया। सतीश को एम्बुलेंस चलाने की नौकरी कुछ महीने पहले ही मिली थी, इसलिए उसे रूट्स की ज्यादा जानकारी नहीं थी। दिन में तो वो लोगों से पूछ लेता था, लेकिन रात के टाइम रास्ता ढूंढने के लिए उसे गूगल मैप पर ही निर्भर रहना पड़ता। औरत की भेजी गई लोकेशन के हिसाब से सतीश एक सुनसान रोड पर पहुंच गया। वो एरिया शहर से कुछ कटा हुआ था। रोड के दोनों तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियां और बेर के पेड़ थे। सतीश जैसे ही मैप पर शो हो रही लोकेशन पर पहुंचा, गूगल मैप पर लोकेशन अचानक चेंज हो गई। अब मैप टारगेट लोकेशन 3 किलोमीटर दूर कहीं शो कर रहा था। सतीश ने औरत के नंबर पर फोन किया, लेकिन फोन नहीं लगा। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर है। सतीश ने व्हाट्सएप कॉल की। हेलो मैडम, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? हेलो मैडम, हेलो। फोन कट गया और उधर से कोई आवाज नहीं आई। कुछ देर बाद मोबाइल पर सिग्नल आना बंद हो गया। ये मुझे कहाँ फंसा दिया? तभी सतीश को काफी दूर सड़क पर एक औरत दिखाई दी, जिसके साथ एक लड़की भी थी। औरत एम्बुलेंस की तरफ हाथ दिखा रही थी। सतीश ने तुरंत एम्बुलेंस स्टार्ट की और तेज स्पीड से उन लोगों की तरफ बढ़ने लगा। तभी झाड़ियों से कोई अचानक भागता हुआ निकला। इससे पहले कि सतीश एम्बुलेंस के ब्रेक लगा पाता, एम्बुलेंस उस व्यक्ति से जा टकराई। सतीश बुरी तरह घबरा गया, क्योंकि पहले कभी उसके साथ इस तरह एक्सीडेंट नहीं हुआ था। वो एम्बुलेंस से उतरकर देखने गया कि उसने किसके ऊपर एम्बुलेंस चढ़ा दी है। जब उसने एम्बुलेंस के नीचे देखा तो नीचे कोई नहीं था। सतीश ने फिर सामने रोड पर देखा। पहले जो औरत लड़की के साथ खड़ी थी वो भी गायब हो चुकी थी। सतीश समझ गया कि जो उसके एम्बुलेंस के नीचे आया ना तो वो इंसान था और ना ही सामने से बुला रही औरत और लड़की। ये सब किसी आत्मा का फैलाया भ्रम है। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। सतीश ने जैसे ही ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोला, उस पर एक चुड़ैल बैठी हुई थी। चुड़ैल ने सतीश को लात मारी और वे झाड़ियों में जा गिरा। सतीश तुरंत झाड़ियों के अंदर भाग गया। उसने एक पेड़ के पीछे छुपकर अपने ही हॉस्पिटल के एक ड्राइवर को कॉल किया। हेलो सोनू, मैं सतीश बोल रहा हूँ। हाँ सतीश, तुम किसी पेशेंट को लेने गए थे ना? हाँ, आया तो था एक पेशेंट को लेने, लेकिन यहाँ कोई पेशेंट नहीं है। कुछ भूत प्रेत का चक्कर लग रहा है यहाँ पर। तुम जल्दी से हेलो सतीश, सतीश क्या हो रहा है वहां पर? हेलो सतीश, सतीश क्या तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो? हेलो हेलो सतीश। एम्बुलेंस में एक ट्रैकर लगा होता है। सोनू एम्बुलेंस को ट्रैक करते हुए अपनी बाइक से सतीश को ढूंढने निकला। करीब 20 मिनट में वो एम्बुलेंस की लोकेशन पर पहुंच गया। एम्बुलेंस स्टार्ट थी और उसका सायरन बज रहा था। सोनू ने सबसे पहले दरवाजा खोलकर ड्राइविंग सीट देखी। ड्राइविंग सीट पर कोई नहीं था। फिर उसने जाकर पीछे का दरवाजा खोला। पेशेंट को लेटाने वाली सीट पर सतीश की लाश पड़ी हुई थी। उसके माथे पर गहरा काला निशान था। 2 महीने हो गए, पर पुलिस को सतीश की मौत का कारण नहीं समझ आ रहा था। कुछ महीनों के बाद सोनू ने न्यूज़पेपर में उसी रोड पर हुए एक और हादसे के बारे में पढ़ा। हादसे में एक प्राइवेट हॉस्पिटल का एम्बुलेंस ड्राइवर मारा गया था। सोनू ने हादसे वाली जगह के आसपास पूछताछ की तो उसे एक बूढ़े आदमी के बारे में पता लगा, जिसने उसे उस लोकेशन का रहस्य बताया। 1 साल पहले यहाँ से कुछ दूर वजीराबाद में एक औरत अपनी लड़की के साथ रहती थी। औरत की लड़की डिप्रेशन का शिकार थी। एक रात उसने जहर खा लिया। औरत ने तुरंत एम्बुलेंस पर फोन किया। एम्बुलेंस ड्राइवर हॉस्पिटल से ठीक समय पर निकल गया था, लेकिन वो रास्ते में एक जगह शराब पीने के लिए रुक गया।
ड्राइवर द्वारा की गई देरी के कारण लड़की की जान चली गई। एक लौती लड़की ही उस औरत की दुनिया थी। उसने लड़की के मरने पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उस औरत की आत्मा ही अक्सर एम्बुलेंस ड्राइवर को फोन करके यहाँ बुलाती है और उनसे बदला लेती है।